हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान सूर्य देव की मार्कंडेय पुराण में वर्णित पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्य देव ने आकर इस सृष्टि के अंधकार को दूर किया था। भक्तजनों, भगवान सूर्य देव की शक्ति को पूजा का स्रोत माना जाता है। इनको नमस्कार करने मात्र से भक्तों की काया में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की परम कल्याणकारी ये पावन कथा। सूर्य देव की जन्म की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। मार्कंडेय पुराण की गाथा का मैं करूं बखान। ब्रह्मा जी ने की भक्तों जब सृष्टि की रचना, दसों दिशाओं में छाया था तब अंधकार घना। तब ब्रह्मा जी अपने मन में करने लगे विचार, अंधकार में कैसे होगा सृष्टि का विस्तार। किस प्रकार से जीव जंतुओं का विकास होगा, अंधकार का जाने कैसे सर्वनाश होगा। ब्रह्मदेव भी समाधान इसका कोई चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर अंधकार ही फैला था। ब्रह्मदेव सोचने लगे इस अंधकार में तो सृष्टि का विकास संभव ही नहीं। जब तक सृष्टि में उजाला नहीं होगा, ना ही धर्म की स्थापना हो सकती है, ना ही जीवों का विकास हो सकता है। भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द का नाद होता है। ब्रह्मदेव जी इन्हीं विचारों में खो जाते हैं। ओंकार रूपी एक तेज को फिर वो बनाते हैं। वहीं ओम भगवान सूर्य का सूक्ष्म रूप बना, मिटने लगा जिसके कारण अंधकार घना। और फिर भूर्भुवः स्वः शब्द हुए उत्पन्न, ये तीनों ही शब्द अपने आप में संपन्न। तीनों शब्द जब ओंकार के भीतर हुए विलीन, जिस कारण से सूर्य देव को मिला स्वरूप नवीन। स्थूल रूप को अपने सूर्य देव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी सृष्टि के अंधकार को दूर करने के उपाय के बारे में सोचने लगे तो उनके सब मुख से
ओंकार शब्द का नाद हुआ, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैलने लगा। वो ही सूर्य देव का सूक्ष्म रूप था। जब ब्रह्मा जी ने भूर्भुवः स्वः शब्द का उच्चारण किया तो सूर्य देव ने अपना स्थूल रूप प्राप्त कर लिया और सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ समय में जन्मे हैं सुख धाम, इस कारण से आदि देव आदित्य पड़ा है नाम। सूर्य देव की जन्म कथा एक और पाई जाती, वर्णित वेद पुराणों में वही गाई है जाती। सूर्य देव की जन्म कथा ये भक्तों बड़ी महान, ध्यान लगा कर सुनना भक्तों अब मैं करूं बखान। ब्रह्मदेव को पुत्र रूप में मरीचि हुए उत्पन्न, सारी ही विद्याओं और गुणों से जो संपन्न। ऋषि मरीचि के सुत कश्यप तो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के संतान भी कहलाते हैं। अदिति गर्भ से सूर्यदेव के उत्पन्न होने की एक पौराणिक कथा है, जिसका आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। भक्तजनों, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए, जिन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया था। उनकी पत्नियों के नाम दिति और अदिति थे। अदिति और दिति का है कश्यप से हुआ विवाह। अदिति को थी तेजस्वी सुंदर संतान की चाह, इसी चाह में सूर्य देव का तप किया है कठोर। प्रकट हुए हैं अदिति की वो देख तपस्या घोर। कहने लगे कि हे अदिति तुम मांगो कोई वरदान। माँ अदिति ने कहा कि सुत मुझे चाहिए आप समान। सूर्य देव ने तथास्तु कहकर है वरदान दिया, जो दिया है वरदान सूर्य ने पूरा उसे किया। पुत्र रूप में अदिति गर्भ में स्वयं ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, कहते हैं देवासुर संग्राम में माता अदिति के सभी पुत्र असुरों से हार जाते हैं। अतः माता अदिति को एक ऐसे पुत्र की चाह थी जो बड़ा ही तेजवान और बलवान हो। ऐसे पुत्र की चाह में माता अदिति ने सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्यदेव उनकी तपस्या को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सूर्यदेव ने जब माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे आपके समान तेजस्वी और बलवान पुत्र चाहिए। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, यदि आप मुझे माता के रूप में मिल जाएं, तो इससे और अधिक प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। भगवान सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वचन दिया और अपने तेज को समेटते हुए सूक्ष्म रूप में माता अदिति के गर्भ में स्थापित हो गए। माता अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रत का पालन करती थी। महर्षि कश्यप कहने लगे,
तुम क्या अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को मारना चाहती हो? तब माता अदिति ने सूर्य देव को अपने गर्भ से बाहर कर दिया। सूर्य देव जब माँ अदिति के गर्भ से बाहर आए, सूर्य देव के इसी रूप को विवस्वान कहा जाए। दिव्य तेज के कारण इनको कहते हिरण्मय अंड। एक नाम और सूर्य देव का कहलाए मार्तंड। माँ अदिति के पुत्र प्रभु मार्तंड है बड़े महान। इनको ही तो कहते हैं सब सूर्य देव भगवान। सूर्य देव ने ही दैत्यों का फिर संहार किया। सुर नर मुनि चराचर सृष्टि पे उपकार किया। अदिति पुत्र को दैत्यों से वही मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने माता अदिति पर उपकार तो किया ही, देवासुर संग्राम में जाकर सब दैत्यों का संहार भी कर दिया और माता अदिति के सभी पुत्रों को दैत्यों के भय से मुक्ति दिलाई। भक्तजनों, सभी देवतागण माता अदिति की ही संतान माने जाते हैं। सभी देवताओं में सूर्य देव को उत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब सभी देवतागण भी मिलकर दैत्यों को नहीं हरा पाए, तो सूर्य देव ने अकेले ही सभी दैत्यों को परास्त कर दिया था। सभी देवता गण हैं माता अदिति ही संतान। सूर्य देवता माने जाए उनमें सबसे महान। अदिति गर्भ से उत्पन्न हुए आदित्य नाम हुआ, तभी तो आदित्य भक्तों इनको जाता है कहा। इस कथा का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता, पद्म पुराण में भी मिलती है ये पावन गाथा। सुर नर मुनि जन सूर्य देव का करते हैं गुणगान, और देवताओं में इनका उत्तम बड़ा स्थान। सूर्य देव के सुमिरन से संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार माता अदिति के गर्भ से सूर्य देव उत्पन्न हुए और सभी देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त कराया। सूर्य देव के जन्म की ये पावन कथा ऋग्वेद और पद्म पुराण में वर्णित मिलती है। भक्तों, भगवान सूर्य देव ही इस धरती पर साक्षात देवता हैं, जिनके दर्शन हम नित्य कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से मात्र जल का अर्घ देने से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं उनकी जीवन गाथा। सूर्य देव ने संज्ञा देवी से है विवाह किया। संज्ञा देवी के पिता श्री स्वयं है विश्वकर्मा। संज्ञा ने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। सूर्य देव ने धूमधाम से नामकरण किया। एक का नाम है वैवस्वत, मनु दूजे का यम है।
पुत्री को नाम दिया यमुना, ना पुत्रों से कम है। संज्ञा देवी अपना पत्नी धर्म निभाती है। तेज सूर्य का किंतु सहन नहीं वो कर पाती है। सूर्य देव संज्ञा के कष्ट को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा देवी से विवाह किया। संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थी और सूर्यदेव बड़े ही तेजवान। सूर्यदेव का ताप संज्ञा देवी से सहन नहीं होता था, लेकिन वो अपने पति धर्म का निर्वहन बड़ी निष्ठा से करती थी। सूर्यदेव से संज्ञा देवी को 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र को उन्होंने वैवस्वत मनु के नाम से पुकारा। पुत्री का नाम उन्होंने यमुना रखा और छोटे पुत्र को यम नाम दिया। 3 संतान होने के पश्चात भी सूर्यदेव का ताप सहन करने में संज्ञा देवी को बड़ा ही कष्ट होता था। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं कठिन तपस्या करके अपने तेज को बढ़ा लूं या सूर्यदेव के तेज को कुछ कम कर दूं। संज्ञा देवी के मन में यही एक उपाय आता है। संज्ञा के मन में अब तो सूझा है एक उपाय। अपनी जैसी परछाई एक दूजी दी है बनाई। रूप रंग व्यवहार आदि सब कुछ था एक समान। संज्ञा और उसमें कुछ भी अंतर ना पड़ता जा। संज्ञा के गुण और ज्ञान को भी उसने है पाया। संज्ञा जैसी थी इस कारण नाम पड़ा छाया। संज्ञा ने छाया देवी को भली भांति समझाया। सूर्य देव को इस बारे में कुछ ना जाए बताया। आगे की घटना भी भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, संज्ञा देवी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन तो करती थी, किंतु तब भी उसे सूर्यदेव का तेज सहा नहीं जाता था। तो उसने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने की बात मन में सोची और उन्होंने अपने ही जैसी एक परछाई बना दी, जिसको संज्ञा देवी ने छाया नाम दिया। संज्ञा देवी छाया से कहने लगी, मुझे तपस्या करने के लिए वन में जाना है। आप मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव के साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि आप मेरी ही परछाई हो। छाया देवी को इतना समझाकर संज्ञा तपस्या करने को चली जाती है। तप करने का संज्ञा ने जब मन में किया विचार, चली आई है पहले संज्ञा अपने पिता के द्वार। विश्वकर्मा जी ने किंतु जब ये तो जाना है, पति को बिना बताए उन्होंने सही न माना है। उनके पिता ने अपने द्वार से वापस लौट आई। तप करने को संज्ञा देवी वन में चली आई। सूर्य देव से छाया को भी हुई 3 संतान। सांवरणी मनु और भद्रा शनिदेव जिन्हें दिए नाम।
सूर्य देव छाया के भेद को जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, जब छाया देवी और सूर्य देव से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग बड़ा ही काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। जब उन्होंने भेद जानना चाहा तो छाया देवी का रहस्य उनके सामने आ गया। उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी तपस्या करने को वन में चली गई हैं। सूर्य देव उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। इधर वन में संज्ञा देवी अपना अश्विनी रूप बनाकर तपस्या कर रही थी। तब सूर्य देव ने अश्व रूप में संज्ञा देवी से मिलन किया और उन्हें अश्विनी और कुमार नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। भक्तों, सूर्य देव और उनके पुत्रों की यही पावन कथा है जिसका हमने वर्णन किया। आइए अब इनकी महिमा वर्णन करते हैं। सात घोड़े के रथ पर अपने सूर्य देव है सवार। इन्होंने ही तो दूर किया है सृष्टि का अंधकार। अरुण सारथी हैं उनके जो रथ को चलाते हैं। भक्तों पर सदा सूर्य देव तो कृपा बरसाते हैं। ऋषि मुनि और देवता गण भी करते सदा गुणगान। पंच तत्वों में उत्तम सबसे इनका तो स्थान। देवों की भी इन्होंने जाकर विपदा टाली है। सूर्य देव की महिमा भक्तों बड़ी निराली है। वेद पुराण भी उनके नाम की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, सूर्य देव की महिमा वर्णन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। इनकी आराधना उत्तम फलदायी है। रविवार के दिन विशेष तौर से इनकी पूजा होती है। वैसे तो प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। सूर्य देव का ध्यान करने से भक्तों को तेज और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को रोज सुबह जो अर्घ चढ़ाता है, लोक और परलोक तो उसका सुधर ही जाता है। विशेष तौर से रविवार के दिन ये पूजे जाते, होती है उन्हें बल की प्राप्ति जो भी ध्यान लगाते। सूर्य देव की पावन कथा को जो भी सुनते हैं, बिगड़े हुए भाग्य भी उन भक्तों के बनते हैं। हंस राज रलहन भी सुनते सूर्य देव की गाथा। खोज सुरेश ने जिसे लिखा है सिमर शारदा माता। डीएस पाल के सूर्य देव ही काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। साचे मन से हम करें सूर्य का गुणगान। साचे मन से हम करें सूर्य का गुणगान।
सूरज देवता आपको बारंबार प्रणाम हमारा, बारंबार प्रणाम। सात घोड़ों के रथ पर आते हो असवार, सात घोड़ों के रथ पर आते हो असवार। हे दिन कर देवा तुम्हें नमन है सौ सौ बार हमारा, नमन है सौ सौ बार। तुमसे बढ़कर है नहीं प्रभु किसी का तेज, तुमसे बढ़कर है नहीं प्रभु किसी का तेज। तुमरा आराधन रवि देता बुद्धि विवेक है देवा, देता बुद्धि विवेक। माथे मुकुट है स्वर्ण का, गल मुक्तन की माल। माथे मुकुट है स्वर्ण का, गल मुक्तन की माल। भक्त जनों के संकट को पल में देते टाल है देवा, पल में देते टाल। रविवार प्रिय मानते रवि जो अर्घ्य चढ़ा, रविवार प्रिय मानते रवि जो अर्घ्य चढ़ाए। भौतिक सुख सब भोग के अंत वैकुंठ को जाए वो प्राणी, अंत वैकुंठ को जाए। सारे ग्रह तुम्हारी प्रभु परिक्रमा है लगा, सारे ग्रह तुम्हारी प्रभु परिक्रमा है लगा। तुम्हारे तेज से है रवि तेज सभी ग्रह पाए हैं देवा, तेज सभी ग्रह पाए। सूर्य देव प्रत्यक्ष है, सूर्य देव साक्षात, सूर्य देव प्रत्यक्ष है, सूर्य देव साक्षात। सूर्य देव माता पिता सूर्य बंधु भ्रात हमारे, सूर्य बंधु भ्रात। दिन कर देवा है करे अंधकार का विनाश, दिन कर देवा है करे अंधकार का विनाश।
जीवन में भरते प्रभु ऊर्जा और प्रकाश रे भक्तों, ऊर्जा और प्रकाश। तन मन धन अर्पण करो, सूर्य मंत्र करो जाप। तन मन धन अर्पण करो, सूर्य मंत्र करो जाप। पाप ताप मिट जाएंगे, कट जाए संताप सभी के, कट जाए संताप। गायत्री का मंत्र भी सूरज के मन भाए। गायत्री का मंत्र भी सूरज के मन भाए। साचे मन से जो जपे, मुक्ति का फल पाए वो बता, मुक्ति का फल पाए। एक 108 माला जपे, नाम जपे दिन रात। 108 माला जपे, नाम जपे दिन रात। सूर्य देव भगवान का पाता आशीर्वाद वो भक्ता, पाता आशीर्वाद। गूंगे को वाणी मिले, अंधन को मिले नैन। गूंगे को वाणी मिले, अंधन को मिले नैन। भव का ताप सताए ना, नाम जपे दिन रैन रवि का, नाम जपे दिन रैन। कंचन थार सजाई के, रोली मोली के साथ। कंचन थार सजाई के, रोली मोली के साथ। अर्घ्य चढ़ाए आपको, देना आशीर्वाद प्रभु जी, देना आशीर्वाद। पूर्व दिशा से हो उदय, सूर्य देव भगवान। पूर्व दिशा से हो उदय, सूर्य देव भगवान। अंधकार सब मेटते, जग जाता है जहान ये सारा, जग जाता ये जहान। चंदन का वंदन प्रभु आप करें स्वीकार। चंदन का वंदन प्रभु आप करें स्वीकार।
माथा चरणन टेकते करते जय जयकार है देवा, करते जय जयकार। ॐ सूर्याय नमो नमो, आदित्याय नमो नमो, भास्कराय नमो नमो, दिनकराय नमो नमो। ग्रहणामादिरादित्यो लोकलक्षणा कारक, विषम स्थान संभुताम पीड़ाम दहनु मेरवी। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की। भक्तजनों, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ग्रह हैं, जिनके चारों तरफ अन्य 8 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। भक्तों, समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायण ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्व सामान्य सत्य है। भक्तों, वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। भगवान सूर्य का अर्थ है प्रेरणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले। ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है। तो भक्तों, आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान सूर्य देव की वो पावन संगीतमय कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान सूर्य देव नारायण ने अपना देव रूप कैसे धारण किया था। तो भगवान सूर्य देव नारायण के परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिए भगवान सूर्य की ये पावन संगीतमय कथा। जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है, कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सदैव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें। देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। देव असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भगतों मात। ओ तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया।
स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। भक्तजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास। श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते? अपनी मां अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे मां, हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर मां अदिति की आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर मां अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों, और वो विचार क्या है? भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा। पूर्व दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा। देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए। करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। उगते हुए भगवान सूर्य देव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी, और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी। परंतु माँ अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों, और भगवान सूर्य देव को माँ अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर माँ से वरदान मांगने को कहते हैं तो माँ वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्यदेव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवान, और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्यदेव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने
तथास्तु कह दिया भक्तों और मां अदिति के गर्भ में आ गए। मां अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे 1 वर्ष तक भगवान सूर्य देव को अपने गर्भ में रखा और उचित समय पर दे दीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भक्तों, देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं। सूर्य देव से करी प्रार्थना गर्भ में आओ, आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दी और गर्भ में आए, 1 वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भक्तों, सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का अधिपति बना दिया। भक्तों, और आज्ञा दी, हे पुत्र, इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ, युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्यदेव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की। भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पे तीर चलाए, भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों कि असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी, वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे।
दयानिधि भगवान सूर्यदेव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्यदेव नारायण मां अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। मां अदिति ने एक बार फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्यदेव ने ऐसा ही किया भक्तों। तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए। फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया, असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिलकर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण। ओ जग को देते हो उजियारा, तुमसे पोषित है जग सारा। कोटि कोटि हम करते नमन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ तुमने सब सृष्टि महकाई, ओ हमने जीवन ऊर्जा पाई। सृष्टि सकल करे अभिनंदन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्य देव। वृक्ष धरा और वायु तुमसे, प्राण धरा पे जीवित तुमसे। महका दे मन का आंगन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ पिता कश्यप है, माता अदिति, ओ इनसे हुई सब
जन्म की रीति। तब पाया सूर्य ने जन्म, सूर्य देव का करो वंदन। ओ राशि और नक्षत्र ये सारे, ओ तुमसे प्रकाशित है ये न्यारे। करते हैं सब अभिवादन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ उजियारा जो हम ना पाते, ओ वृक्ष जीव और पशु करहाते। जगत न पाता तब जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। ओ किन्हीं तपस्या हुई अनुकंपा, ओ आवाहन हुआ सूर्य देव का। देवों ने किया तब वंदन, सूर्य देव को करो रे नमन। ओ सुख वैभव को देने वाले, हे रवि तुम्हारे खेल निराले। पूजन से मन हो पावन, सूर्य देव को करो रे नमन। ओ सात अश्व का रथ तुम्हें भाए, ओ अरुण सारथी जिसको चलाए। आपका रूप लगे कंचन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ अन्न धन सुख को देने वाले, ओ अजर अमर तुम करने वाले। कर देते हो सफल जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। ओ जो जन तुमको नहीं है सुमिरता, पा नहीं सकता कभी वो सफलता। महकाते हैं जन जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ सबसे बड़ी है सूर्य की पूजा, ओ सूर्य जैसा कोई देव न दूजा। भरते खुशियों से आंगन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ
तुम्हारे, ओ रूप तुम्हारे जग से न्यारे। भक्तों को लगे मन भावन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ तुम ही दिवस की धारा बहाते, जन जन में ऊर्जा को जगाते। तुमसे सारा संवर्धन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। ओ स्वर्ण मुकुट मस्तक पर भाता, ओ कानन कुंडल रूप सुहाता। बलकारी हो तुम चेतन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ धाम रणकपुर रांची मंदिर, ओ अंगारी का धाम है सुंदर। सात धाम का है व्याख्या, यह है सूर्य देव के धाम। ओ रोट चढ़े अक्षत फल मेवा, ओ भगत करे मिलकर सब सेवा। धाम सभी इनके पावन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ सूर्य का जबला गे है मेला, ओ भक्तों को लगता अलबेला। मिटते दुख मिलता जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। ओ एक लोटा जो अर्घ्य चढ़ावे, मन चाहा फल सूर्य से पावे। देते सबको अनयश धन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ कुंड में इनके जो भी नहाए, ओ सब पापों से मुक्ति पाए। निर्मल होता मन पावन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ नमस्कार जो सूर्य को करता, उसका सोया भाग्य संवरता। दुख हरता पूजन अर्चन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ
रोट चढ़ाओ कर लो सेवा, ओ इनसे पालो सुख की मेवा। बदलेंगे पल में जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। धाम औरंगा बाद निराला, ओ सबका संकट जिसने टाला। तुम भी भक्तों करो दर्शन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ मोह माया सब मन के मिटाओ, ओ सूर्य देव की शरण में आओ। मंगलकारी इनकी शरण, सूर्य देव का करो वंदन। ओ सूर्य आरती जो भी करता, ओ उनका बिगड़ा काज संवरता। कर दे इनको सब अर्पण, सूर्य देव का करो वंदन। ओ हरदम गुण तो इनके गालो, ओ सूर्य देव की कृपा पालो। करता जा बस इनका भजन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्यदेव। ओ यह वंदन दुखड़ों को हरता, ओ मंगल करता है सुख करता। महकालो मन का मधुबन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ मंत्र पढ़े जो पढ़े 40, हाँ उसने सारे जग को जीता। तुम भी जपो और कर लो भजन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ रूप सभी इनके उपकारी, ओ इनकी दया ने दुनिया तारी। कटते सब भव के बंधन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ चेतन मन से वंदन कर लो, ओ आओ भक्तों झोलियां भर लो। विनय करो तुम करो पूजन, सूर्य देव का करो
देव की महिमा गालो। ओ आओ भक्तों सब सुख पालो। पकड़ो इनके कमल चरण, सूर्य देव का करो वंदन। ओ चंदन पे हो सदा उपकारी। ओ हे रवि देवा जय जय तिहारी।